Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस करंट वीक में हमारे पास केवल 3 ट्रेडिंग डे थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लगातार एक लंबा वीकेंड और 3 दिन की ट्रेडिंग ही हमको मिली इस वीक में। हमने देखा तीनों दिन मार्केट में एक बेयर मूवमेंट लगातार बनी रही और एट लास्ट एक जो हमारा मेजर लेवल था 17,529, उसके नीचे आके करीब करीब 17,475 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुई। हालांकि हमारे को ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बाजार के अंदर अपने आप में फंडामेंटली कोई बहुत तेजी लग नहीं रही थी, लेकिन तब भी मार्केट जो है वो टेक्निकली 17,529 को क्रॉस किया और करीब 18,100 के हाई बनके और वापस अब 17,475 पर वापस आया है। करीब ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 6, 7 या 8 ट्रेडिंग सेशन जो है वो मार्केट ने इस लेवल्स के ऊपर सस्टेन किया। ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि हमको यही था कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में और कुछ दिन तो गुजारो 17,529 के ऊपर, लेकिन मार्केट वापस नीचे आया। अब देखना यह होगा कि क्या 17,529 के नीचे मार्केट रहने में सफल हो पाता है, तो हम मानेंगे कि मार्केट अभी भी एक लॉन्ग टर्म बेयरिश जोन में अभी भी चल रहा है और जो एक तेजी अभी बनी थी पीछे 5-7 दिनों में, वो एक फेक तेजी है। इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए कि सर हमने फेक तेजी के बारे में सुना है, फेक मंदी के बारे में भी सुना है, लेकिन कभी भी इस तरह से यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर ही हमने आपसे ही सुना कि किस तरह से हमने ये जो एक फेक तेजी थी, जो अभी सो कॉल्ड फेक तेजी है, वो हमने मार्केट में आपके साथ ही बनते हुए देखी है। और आपने ही केवल ये बताया था कि इन लेवल्स के ऊपर जाते हुए भी मार्केट बुलिश नहीं है। हालांकि बहुत सारे एनालिस्ट कंफ्यूज थे कि मार्केट बुलिश हो गई। मैंने टीवी चैनल्स के ऊपर भी सुना था कि हर एनालिस्ट एक बुलिश जोन में बात कर रहा था, लेकिन केवल और केवल यूडीटीएस एक ऐसा जो पैरामीटर था, उसका जो मंथली पैरामीटर था 17,529 जो मेजर लेवल था, उसके ऊपर आने के बावजूद भी यूडीटीएस ने फुल बुलिश के कंफर्मेशन नहीं दी। और आज भी अगर हम अपने स्क्रीनर से पूछते हैं तो वो आज भी स्क्रीनर पर हमको डाउन दिखाता है, चाहे मार्केट 17,529 के ऊपर थी जब भी, और जब 17,529 के अब नीचे आई है तब भी। तो फेक तेजी को किस तरह से हम डिमार्केट करते हैं, कैसे पहचानते हैं, यूडीटीएस से अच्छा और कोई नहीं बताता। चलते हैं जल्दी से अपने एक्सेल के ऊपर, और हम आ गए अपने एक्सेल पर। निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है 17,475, करीब 275 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 8,078, करीब 750 पॉइंट ऊपर, और गोल्ड बंद हुआ है 53,000, करीब 800 पॉइंट ऊपर। मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि गोल्ड और सिल्वर अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। हालांकि पिछली बार गोल्ड जो है वो करीब 51,500 तक आ गए थे, लेकिन तब भी मैंने बोला कि जो वापस गोल्ड नीचे आया है 52,500 के लेवल से, और 51,500 पे लगने लगा था कि यार अब गोल्ड नीचे आ रहा है तो चलो शायद मार्केट बढ़ेगी, लेकिन गोल्ड और क्रूड उस समय भी हायर लेवल्स में थे। और इस हफ्ते फिर से जो है वो गोल्ड और क्रूड के अंदर एक अच्छा उछाल हमको देखने को मिला। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो लास्ट वीक पर हम जो है
वो डेली के ऊपर बुलिश थे, वीकली के ऊपर भी बुलिश थे और केवल मंथली पैरामीटर्स के ऊपर हम बेरिश थे। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, आज जो टॉपिक ऑफ द डे है वो है हाउ टू ट्रेड व्हेन निफ्टी इज डायरेक्शनलेस। हाँ दोस्तों, कि निफ्टी अगर डायरेक्शनलेस है, निफ्टी की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं बन पा रही है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर अब जैसे लास्ट वीक है, लास्ट वीक में हमारे को निफ्टी के अंदर बुलिश मूवमेंट ढूंढनी थी, क्योंकि हमारा निफ्टी जो था वो मंडे की बात कर रहा हूं 17,529 के ऊपर चल रहा था, डेली के ऊपर भी हम बुलिश थे और वीकली के ऊपर भी हम बुलिश थे। तो हमको ये था कि अगर हम डेली के ऊपर रहते हैं तो हमको इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं उनको बुलिश मूवमेंट लेनी थी। लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई भी दिन हमारे को बुलिश ट्रेड्स नहीं मिले। खासतौर पर मैं इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स तो मंदे में थे ही, उनको तो अभी काम करना ही नहीं था। लेकिन ऐसे में जब निफ्टी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं बनती है, निफ्टी में हम ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें स्टॉक मार्केट में ही काम नहीं करना? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर निफ्टी डायरेक्शनल लेस है, मैंने अपनी लास्ट एक लाइव ट्रेड वीडियो अभी हमने डाली थी 2 या 3 दिन पहले, हमने उसके अंदर कैसे लाइव मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेड करते हैं, कैसे हम बास्केट बनाते हैं, कैसे हम बास्केट के अंदर 4 ट्रेड लेते हैं और वो 4 ट्रेड हम कैसे बुलिश और बेरिश लेते हैं, और उसका क्या क्राइटेरिया होता है कि हमको एक बास्केट के अंदर अगर 4 ट्रेड हैं तो हमें 2 बुलिश 2 बेरिश लेने हैं या 3 बुलिश 1 बेरिश लेना है, तो इसका क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, अगर मैं करंट की बात करूं और मुझे शायद अगर मैं मंडे के लिए ट्रेड लेना है, तो मैं ये जानता हूं कि इस समय निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट बेरिश जोन में है, लेकिन अभी भी वीकली ट्रेंड के ऊपर चल रहा है। वीकली ट्रेंड जो है वो 17,100 समथिंग का है, उसके ऊपर चल रहा है, और 2 जो रेजिस्टेंस हैं उनके नीचे 17,529 के भी नीचे आ गया, अब तो डेली के भी नीचे चल रहा है। तो ऐसे में अगर मुझे ट्रेड निफ्टी में वन साइडेड नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हम जो बास्केट है वो ये बनाएंगे कि या तो 2 बाय 2 सेल बनाएंगे, और अगर हमको कुछ ज़्यादा ही वीकनेस लग रही है तो 3 सेल और 1 बाय का हम बास्केट बना के ट्रेड कर सकते हैं, जो मैंने अपने लाइव ट्रेड के अंदर आपको 2 दिन पहले दिखाया था। तो अगर निफ्टी में वन साइडेड मूवमेंट नहीं है, अगर आप निफ्टी में काम नहीं कर पा रहे हैं या निफ्टी में यूडीटीएस के पैरामीटर्स आपके मैच नहीं हो रहे हैं कि वो आपको सलाह दें कि निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेड ही नहीं करना, हमको वो सेक्टर चूज करने हैं। अब जैसे इस समय जो सेक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, मैं अभी दिखा दूंगा आपको, हमारे टॉप सेक्टर्स हैं केमिकल, पावर जनरेशन, बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इनके अंदर अगर मैं 2 बाय 2 सेल का ट्रेड ले रहा हूं एक बास्केट में, तो इन सेक्टर्स के अंदर वो स्टॉक्स को चुनूंगा जो यूडीटीएस पैरामीटर के ऊपर 6 पैरामीटर पे जो है वो बुलिश हैं। और इसके अलावा मैं ऑटोमोबाइल और आईटी, ये 2 वो सेक्टर्स हैं जो इस समय बेरिश टोन में ज़्यादा हैं, तो इनके अंदर वो स्टॉक्स को चुनूंगा जो यूडीटीएस पैरामीटर्स के हिसाब से बेरिश है। इसके लिए हम हेल्प ले लेते हैं अपने यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर की, और इस हिसाब से हम बास्केट बना के हम ट्रेड करते हैं, जो कि मैंने आपको लाइव भी दिखाया था इंट्राडे ट्रेडिंग जो हमारा सेशन हुआ था 2 दिन पहले। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। ये मैंने डेली चार्ट्स लगा दिए हैं। लास्ट वीक हम जो है वो डेली का हमारा जो सपोर्ट था वो था 17,698, और एक हमारा 17,529 का रेजिस्टेंस था मंथली वाला, और वीकली का हमारा सपोर्ट था 17,181 रुपये। मंडे को मार्केट हमारी यहाँ पर खुली करीब करीब 17,700 के आसपास जो है यहाँ पर मार्केट खुली है। ये है 17,740 मंडे को। ये मंडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे की कैंडल है, वेडनेसडे की कैंडल है। मंडे को 17,740 के ऊपर खुली, जो कि हमारा जो सपोर्ट था 17,698 इसके ऊपर था, मंथली के भी ऊपर था और वीकली के भी ऊपर था। तो हमको केवल बुलिश ट्रेड्स लेने थे, लेकिन इंट्राडे पैरामीटर्स हमको बुलिश के नहीं मिले, और शायद हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको ना तो मंडे मौका मिला बाई साइड का ट्रेड करके मतलब
बाय करके बेचने का, और ना उनको ट्यूसडे को मौका मिला क्योंकि सेम इंट्राडे पैरामीटर्स बेरिश थे, और ना उनको वेडनेसडे को कोई मौका मिला। तो इन तीनों दिन हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको निफ्टी में कोई मौका नहीं मिला। लेकिन अगर निफ्टी में मौका नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रेड नहीं करना। हाँ, हमें ये ज़रूर देखना है। अच्छा, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने जो लाइव ट्रेड किया था वो ट्रेड किया था वेडनेसडे के ऊपर। वेडनेसडे में हमने देखा उस दिन जो है 17,529 के नीचे सुबह मार्केट आ गई थी। तो जब मैंने ट्रेड लिया तो मेरे को ये पता था कि मेरा सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के नीचे है मार्केट, और एक ही सपोर्ट मेरे ऊपर था। तो मैंने एक मिक्स बास्केट बनाई थी 2 बाय 2 सेल की, क्योंकि मार्केट डायरेक्शनलेस थी, क्योंकि निफ्टी की जो दिशा थी वो दिशाहीन थी। तो ऐसे में हमको जो बास्केट बनानी है वो इस किस्म की बनानी है कि बाई चांस अगर हमारा एक सौदे में प्रॉफिट नहीं हो पाता तो एटलीस्ट दूसरा सौदा उसको कवर कर दे। मैंने आपको उस सेशन में एक बात आपको खास तौर पे बताई थी कि देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग इज अ गैम्बलिंग। इस चीज़ को तो आप समझते हैं, और स्टॉक ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। क्यों गैम्बलिंग है? क्योंकि इसके साथ लक जुड़ा हुआ है, और ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर लक जुड़ा हुआ है उसमें गैम्बलिंग का कुछ ना कुछ परसेंटेज आता ही है। लेकिन अगर मैं स्टॉक मार्केट में केवल लक के सहारे ट्रेड कर रहा हूं तो क्या होगा? अगर मैं बहुत लकी आदमी हूं तो क्या होगा, ज़्यादा मैं एक ट्रेड में कमा लूंगा, 2 में कमा लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास लक नहीं है तो क्या मैं ट्रेड नहीं कर सकता? क्या मैं स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा सकता? नहीं दोस्तों, हमें लक के भरोसे ट्रेड नहीं करना है। एक जो अच्छा ट्रेडर है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो कभी भी लक के भरोसे ट्रेड नहीं करता। वो ट्रेड करता है अपनी स्ट्रैटेजी से। वो स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी जो विनिंग गोल्स हैं उनको 95% तक लेके जाती है, और उसके अंदर लक केवल आपका 5% रहता है। तो अगर आपकी राइट स्ट्रैटेजी है, आप राइट टाइम पर राइट जगह पर अपने आप को प्लेस करते हो, तो प्रॉफिट अपने आप आते हैं मार्केट्स के अंदर। तो ओवरऑल हमको लास्ट वीक कोई भी निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं मिला, और हमने लेकिन फिर भी अपनी जो बास्केट्स हैं स्टॉक्स की, सेक्टोरल बास्केट्स बना के हमने उसके अंदर ट्रेड करके आपको दिखाया था। फाइनली अब हमारी जो मार्केट है वो बंद हुई है 17,000 इस पॉइंट के ऊपर। ये है 17,475, और एट लास्ट हम 17,529 के नीचे फिर से बंद हुए हैं। और कितने दिनों के बाद बंद हुए हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, हम यहाँ से ये वाला जो था ये है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वें दिन हम एग्जैक्टली 17,530 के ऊपर बंद हुए थे। 17,530। अब आप ये सोचें कि 17,529, 17,530 अपने आप में कितना मेजर लेवल था कि जो हमने 1 महीने पहले ही यूडीटीएस के अकॉर्डिंगली इस लेवल को निकाल के आपके साथ डिस्कस किया था। और मैं ये देख रहा हूं कि ट्यूसडे को, ये है ट्यूसडे को एग्जैक्टली 17,530, हमारे रेड लाइन देख रहे हो आप, 17,529, उसी के ऊपर ये कैंडल जो है वो बंद हुई है। ये देखो, ये लेवल था 17,530 के ऊपर एग्जैक्टली ट्यूसडे को बंद हुआ, और अगले दिन वेडनेसडे को मार्केट गैप अप ओपन हुआ और फिर से नीचे बंद होके करीब 17,475 के ऊपर निफ्टी जो है वो क्लोज हुई। तो अल्टीमेटली करीब 8 से 9 ट्रेडिंग, पूरे 9वें ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट वापस अपने लेवल के नीचे आ गई। इसीलिए आपको याद होगा मैं लगातार कह रहा था कि मार्केट को 17,529 को क्रॉस करना बड़ी बात नहीं है। जब मैंने आपको कंसेप्चुअल लर्निंग की बात बताई थी कि स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेंड जब भी डिफाइन होता है जब हम जिस ट्रेंड पे, इंटरवल पे उसको देख रहे हैं, उतना मार्केट उस टाइम तक कुछ टाइम गुजार दे। अगर मैं मंथली कैंडल या मंथली सपोर्ट मेरा 17,529 का है रेजिस्टेंस,
तो 17,529 का मंथली है, तो मुझे कम से कम 15-18 दिन उन लेवल्स के ऊपर होना ही चाहिए। और यही हुआ, 9वें दिन तक हम सस्टेन नहीं कर पाए और हम वापस 17,529 के नीचे बंद हुए, जो ये दिखाती है कि ये तेजी एक फेक तेजी हो सकती है। आप मार्केट को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते और आप अभी भी नहीं कह सकते कि ये मार्केट अब वापस 17,529 के ऊपर नहीं जाएगी। अगर अब ये 17,529 के ऊपर दोबारा से भी जाती है और सस्टेन करती है, तो हमको ध्यान रखना है कि हम ऑलमोस्ट ये मंथ का जैसे ही कैंडल क्लोज होएगा और 17,529 के ऊपर अगर मंथली कैंडल क्लोज हो ही जाती है, तो हम मान लेंगे कि वापस मार्केट के अंदर बुलिश साइंस हैं और मार्केट से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट के साथ चलने की ज़रूरत है। अगर मैं नेक्स्ट वीक के न्यूज़ एंड डाटा की बात करूं, तो मंडे को हमारा एक इम्पॉर्टेंट दिन होगा। WPI के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा थर्सडे को यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। इसके अलावा कोई बड़ा डाटा हमारे पास अगले हफ्ते के लिए नहीं है। हमारा ध्यान रहेगा WPI इन्फ्लेशन के ऊपर, और इन्फ्लेशन वाकई में इस बार बहुत तंग करने वाली है, क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर हम ऑलरेडी हर बार बात कर रहे हैं और इन्फ्लेशन का अभी तक कोई तोड़ नहीं बन पाया है, ना तो ग्लोबली और ना डोमेस्टिकली। और ये इन्फ्लेशन ही इस समय एक सबसे बड़ा हुआ बना हुआ है, जो मार्केट को बार बार एक रेड जोन के अंदर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ओवरऑल न्यूज़ एनालिसिस और सेंटिमेंट्स को मैं अगर देखूं, तो मार्केट का जो व्यू है वो नेक्स्ट वीक के लिए बेरिश है। और टेक्निकल व्यू के लिए हम चलते हैं सीधा UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर और उससे जानते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट वीक का टेक्निकल आउटलुक क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों, हम आ गए हैं UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर और सबसे पहले हमको नजर आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी एक बियर जोन की तरफ झुका हुआ है, जो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि हम मंथली और डेली के ऊपर या वीकली के ऊपर कहीं ना कहीं हम बेरिश ट्रेंड में हैं। तो चलिए फटाफट निफ्टी के लेवल नोट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जल्दी से लिखवा देता हूं कि UDTS स्क्रीनर के हिसाब से कौन कौन से टॉप सेक्टर्स हैं और कौन कौन से 2 वर्स्ट सेक्टर्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा सेलिंग आ रही है। अगर मैं टॉप सेक्टर्स की बात करूं, तो सबसे ऊपर आ रहा है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं अडानी ग्रीन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, NB वेंचर्स, NTPC, पावर ग्रिड। अगर मैं केमिकल्स की बात करूं, केमिकल्स के अंदर आ रहे हैं एजिस केमिकल, भारत रसायन, कोरोमंडल, दीपक फर्टिलाइजर, फाइन ऑर्गेनिक, GHCL, HSCL और शारदा कॉर्प। बेसिकली ये वो सेक्टर्स हैं और वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बनी हुई है। यानी कि पावर, डिस्ट्रीब्यूशन और केमिकल्स के अंदर ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां डिमांड बनी हुई है, और पावर जनरेशन के अंदर ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड बनी हुई है। तो चलिए जरा ये भी देख लेते हैं और कौन कौन से सेक्टर्स हैं। बैंकिंग जो है वो एक पॉजिटिव सेक्टर बना हुआ है जिसके अंदर डिमांड है। और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, जैसे एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, करूर वैश्य बैंक, SBI। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये वो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अभी भी मार्केट के अंदर एक अच्छी डिमांड बनी हुई है। अगर मैं सबसे लोअर सेक्टर की बात करूं या वो सेक्टर की बात करूं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सप्लाई बनी हुई है, तो वो हैं IT के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां सबसे ज़्यादा सप्लाई बनी हुई है, वो है बीसॉफ्ट, सिएंट, HCL टेक, KPIT टेक, ROUTE और टेक महिंद्रा। अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं, तो ऑटोमोबाइल में कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सेलिंग बनी हुई है या सबसे ज़्यादा सप्लाई बनी हुई है, मेरे को कहना चाहिए अपोलो टायर्स, कैस्ट्रॉल, आइशर,
एस्कॉर्ट, हीरो मोटो, टाटा मोटर्स। हालांकि ऑटोमोबाइल्स क्योंकि एक इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर है और क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो सबसे ज़्यादा तंग कर रही है, अब फेड ने भी जो है मई और जून में उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं और साथ साथ अभी तक हमारा आरबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन अगर ये सिचुएशन इन्फ्लेशन की रहती है तो शायद इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ भी चेंज होंगे। तो ये ऑटोमोबाइल और आईटी इस समय वो सेक्टर्स हैं जो सबसे वीक बने हुए हैं। तो चलिए निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। डेली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,599.90। आप इसको पूरा 17,600 भी लिख सकते हैं, 10 पैसे का फर्क है। वीकली निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,181.85 टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर मैं मंथली की बात करूं, मंथली डाउनवर्ड है और जो हमारा रेजिस्टेंस है ये आपको रट गया होगा 17,529 रुपए 45 पैसे, 17,529.45। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स। अब हम नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 37,407.40। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 35,488.70 और मंथली के ऊपर भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 35,381.90। आप देख रहे होंगे बैंकिंग के स्टॉक्स और बैंकिंग सेक्टर अपने आप में एक तेजी बनाए हुए हैं। रीजन एक ही है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े जाते हैं तो इनका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो बैंकिंग को और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको कुछ बेटर मिलता है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज भी अब धीरे धीरे अगर जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक होंगे या ऊपर जाएंगे तो ऑटोमोबाइल वगैरह पे मार्क पड़ेगी, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को थोड़ा सा इस सेक्टर में फायदा मिलेगा। तो फाइनली अब हम आ गए हैं कंक्लूजन पर। मेरे पीछे है निफ्टी का डेली चार्ट। लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। डेली जो रेजिस्टेंस है वो है 17,600 और मंथली जो रेजिस्टेंस है वो है 17,529 और वीकली जो सपोर्ट है वो है 17,181। मार्केट बंद हुआ है यहाँ पर, ये लेवल था हमारा 17,475। हमारे ऊपर 2 रेजिस्टेंस हैं, हमारे नीचे एक सपोर्ट है। अब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि मुझको इस समय भी निफ्टी के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है और हाँ, क्योंकि मेरा मंथली के नीचे है मुझे सेलिंग का ही ट्रेड लेना है, लेकिन ट्रेड जब लेना है अब जब ये 17,181 के नीचे मार्केट जाएगा। अब यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर अब जब तक इससे नीचे नहीं जाएगा हमको सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना तो हम बैठे रहेंगे। हाँ भाई साहब, बिल्कुल बैठे रहेंगे। मार्केट में हर समय काम करने का नहीं होता। अगर आपको जबरदस्ती काम करना है और आप जबरदस्ती कुछ भी लेना चाहते हैं वो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन कायदा यही कहता है कि जब मार्केट के अंदर सारी डायरेक्शंस एक तरफ हो, सारे फोर्सेस यूनिडायरेक्शनल हो, तभी हमको जो ट्रेड प्रोबेबिलिटीज हैं, विनिंग प्रोबेबिलिटीज हैं, वो ज़्यादा मिलती हैं। बाकी कोई मना थोड़ी है, आप कभी भी लो कभी भी बेचो, दुनिया कर रही है आप भी करते रहो। लेकिन हाँ, अगर मुझको प्रोफेशनली ट्रेड करना है, मुझको ये समझना है कि मुझे अपने घर से देना नहीं है, मुझे लेके उठना है, तो उस समय आपको वेट करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं बहुत कुछ बता चुका हूं कि हमको ट्रेड आपाधापी में नहीं करना, बहुत संभल के सोच समझ के वेट करके, जैसे शेर शिकार करता है अपना और बहुत पेशेंस के साथ उसकी तरफ धीरे धीरे जाता है फिर अटैक करता है, जबरदस्ती अपनी शक्तियों को ज़ाया नहीं करता। ऐसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो बेकार के स्टॉक्स के अंदर जहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी टू विन बहुत ज़्यादा नहीं है उनके अंदर ट्रेड कभी भी नहीं करता। और जब उसको लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और अब सारे डायरेक्शन, सारे सप्लाई साइड है या सारा डिमांड एक साइड है, तभी वो काम करता है और तभी उसको विनिंग प्रोबेबिलिटीज भी ज़्यादा मिलती है। तो नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ट्रेड मिलेगा जब तक कि 17,181 के नीचे मार्केट नहीं आता है। सेलिंग के ट्रेड्स आपको उसके बाद बनाने हैं और किसी भी हालत में 17,529 और 17,600 के ऊपर तो सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ट्रैप हो सकते हैं, इसीलिए दूर रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बास्केट बना के ट्रेड करें, वो मैं बता चुका हूँ,
बास्केट बनाएं जो अगर इस समय कोई ट्रेड नहीं है और आपको ट्रेड करना है तो बिल्कुल ट्रेड करें, निफ्टी को छोड़ दें। 2 बाय 2 सेल, एक बास्केट कंप्लीट हो जाएगी। 2 बाय वो वाले स्टॉक्स लें जो जिनके सेक्टर बुलिश हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, अभी हमने डिस्कस किया केमिकल, पावर जनरेशन, ये वो सेक्टर्स हैं जो बुलिश सेक्टर्स हैं। इनके अंदर से 2 बुलिश स्टॉक्स को चुनें और उसके बाद 2 बेरिश सेक्टर के, जैसे हमने देखा था आईटी के बाद ऑटोमोबाइल, ये वो सेक्टर्स हैं जो बेयर सेक्टर्स हैं। इनके अंदर जो बेयर स्टॉक्स हैं अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस, उनको सेल करके चलें, बास्केट बहुत बढ़िया बनेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारा एपिसोड आपको पसंद आ रहा है। तैयारी अगले सप्ताह लगातार 3 साल से आपको हर संडे नेक्स्ट वीक के लिए तैयार करता है, आपको बहुत आपकी राह आसान कर देता है नेक्स्ट वीक के लिए। और आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, शेयर करते रहिए वीडियो, और हिंदुस्तान के कोने कोने में एक आम आदमी को स्टॉक ट्रेडिंग समझ में आनी चाहिए, और ये हमारा जो प्रयास है उसको आप सफल करने में आप हमारी मदद करें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत सारे कमेंट आते हैं, पूछते हैं कि सर आप ये जो बताते हो इसमें हमें कायदे से, आपके साइट के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए हैं, कुछ ट्रेडर्स के लिए हैं, तो पर्टिकुलर हमको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। और ये क्योंकि बहुत सारे पुराने लोगों को तो पता ही है कि यूडीटीएस और मेड का एक कॉम्बो है जिसको हम मेड कॉम्बो बोलते हैं, और ये दोनों कोर्सेज अपने आप के अंदर एक ट्रेडर के लिए एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। मेड क्या बताता है कि न्यूज़ और डाटा को किस तरह से एनालाइज करते हैं, और यूडीटीएस बताता है कि किस तरह से टेक्निकली हम डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ते हैं। तो अपने आप में ये जो कॉम्बो है, मेड कॉम्बो के नाम से, ये ऑनलाइन कोर्स में आप जाएंगे सेक्शन में, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। आप इनको अलग अलग भी ले सकते हैं, मेड को अलग से ले सकते हैं, यूडीटीएस को अलग से ले सकते हैं, लेकिन कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो शायद वो कुछ आपको इकोनॉमिकली पड़ता है। और बेसिकली ये दोनों कोर्सेज जो हैं वो ट्रेडर्स के लिए हैं, जो बिगनर्स हैं, जो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जिनको ट्रेडिंग जो है वो गहराई से समझनी है और बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं। तो बेसिकली ये दोनों कोर्स यूडीटीएस और मेड बहुत ही बढ़िया कोर्स हैं। अगर आप इनको चाहें तो आप हमारी ऑनलाइन से डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप लॉगिन करेंगे, वीडियोस हैं, आराम से बैठ के देखिए, घर में कभी भी देखिए। 9 महीने की इसकी वैलिडिटी है, 9 महीने के अंदर कितनी बार भी देखिए, रात को देखिए, दोपहर को देखिए, जब आपका मन करे जब देखिए। तो थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.